हेलो एरीज, वेलकम टू आर्य एंजलिका गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पे सैटर्न रेट्रोगेट जो 27 जुलाई से हो रहा है दिसंबर तक के लिए, इतने बड़े पीरियड में ये क्या लेके आ सकता, मतलब क्या दे सकता है आपको। सैटर्न क्या कर सकता है आपके साथ, क्या जस्टिस दे रहा है, क्या कर्मा मिल रहा है आपको अपने कर्म का, ठीक है, या कुछ भी कह लीजिए कि कोई पैटर्न ब्रेक होने वाला है, या लेट्स सी क्या होता है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। बहुत सारे सवाल हैं। सैटर्न रेट्रोगेट, ओ माय गॉड, अभी जस्ट मरकरी रेट्रोगेट खत्म हो रहा है और सैटर्न रेट्रोगेट शुरू हो रहा है, तो वो क्या ला सकता है, ठीक है, किस तरह की अवेकनिंग्स करा सकता है। लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज गाइड एरीज। ओके, नेवर एंडिंग स्टोरीज। एरीज, बहुत पॉसिबल है आप फिर से उस इंसान से मिल जाओ जिसके साथ आपकी कोई पहले से पुरानी स्टोरीज चल रही थी, ठीक है। मरकरी रेट्रोगेट में वो इंसान नहीं आया था, रीजन अगर आ जाता तो आप दोनों की साइकिल ब्रेक हो जाती और फिर से आप दोनों ना मिल पाते, ठीक है। मरकरी रेट्रोगेट में वही इंसान आता है जिनके साथ आपका टूटना, खत्म होना लिखा होता है। पर सैटर्न रेट्रोगेट में ये इंसान आपके लिए आ रहा है फिर से, शायद, या फिर यूनिवर्स वो चाह रहा था चेक करना कि लेट्स सी वो पैटर्न आप रिपीट करते हो या नहीं, या फिर आप दोनों को आपके कार्मिक लेसन्स मिल चुके हैं, आप फिर से एक हो रहे हो, ठीक है, चीज़ों को एक साथ कंटिन्यू करने के लिए। लेकिन ये जो भी इंसान है ना, या तो कोई पास्ट लाइफ से है या तो कोई पास्ट का पर्सन है जो आपके लाइफ में दोबारा आने वाला है, क्योंकि ये जो स्टोरी है वो नेवर एंडिंग स्टोरी है। आप दोनों की स्टोरी या तो पहले से चली आ रही है, पास्ट लाइफ से चली आ रही है, इस लाइफ में भी मिलना लिखा था, या फिर आप कह सकते हो ये इंसान से आपका पास्ट पास्ट में मिल चुके हो, कुछ सेटल नहीं हुआ, कुछ क्लोजर नहीं मिला, एंड देन फिर आप इससे मिल रहे हो, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली पार्टनर, क्योंकि यहाँ पर एक हार्ट है, बट मे बी आप लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए लव लाइफ में हो। कुछ ऐसा जो शायद आप नहीं पहले सीख पाए थे, आपको सीखने की ज़रूरत थी पर आपने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया, ठीक है, उसमें से गुजर गए। बस आपको जब किसी प्रॉब्लम या किसी सिचुएशन, किसी फेज से जाते तो हमें ऐसा लगता ना, जान छूटी, उसमें से निकल गए बस, पर हम उसमें से लेसन नहीं सीखते। तो अगर नहीं सीखा है तो वो लेसन दोबारा आपको मिलेगा। लेट्स सी, यूनिवर्स सिर्फ इतना चेक करेगा आपने सीखा या नहीं सीखा, ठीक है, आपके कार्मिक लेसन्स पूरे हुए कि नहीं, इस सेपरेशन से आप कुछ सीखे या नहीं सीखा, ठीक है। ओके, समथिंग कार्मिक, ओके, हायर पावर। इस पीरियड में हो सकता है आपकी थर्ड आई, जैसे मैंने कहा, ये आप में से काफ़ी लोग के लिए अवेकनिंग हो सकता है। रीज़न अवेकनिंग होने का, क्योंकि ये अभी शनि जो है वो पाइसीस में है और पाइसीस में बैठ के रेट्रोगेट हो रहा है, तो पाइसीस आपको इंट्यूटिव, काफ़ी इमोशनल, काफ़ी इस तरीके से बनाता है, जहाँ पे आप हो सकता है आपकी किसी तरह की स्पिरिचुअल अवेकनिंग वगैरह, ठीक है, इमोशनली ट्रिगर होना चीज़ों को लेकर, कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक। और यूनिवर्स आपको, ये शनि आपको टेस्ट कर रहा होगा इस पीरियड में भी, तो या लेट्स सी एरीज, और क्या कार्ड्स हैं आपके लिए यहाँ पर। हम्म, कोई इंसान आपकी अवेकनिंग करा देगा, कोई सिचुएशन आपकी अवेकनिंग करा देगी, पर आप बहुत ही ज़्यादा हायर पावर पे रहोगे। पर एक प्रॉब्लम क्या होगी ना, शायद पहले आप ये चीज़ समझ नहीं पाओगे, पर आपकी इंट्यूशंस आपसे बात करने लग जाएगी, वो आपको सिग्नल देने लग जाएगी, पर हो सकता है इतनी जल्दी आप उन चीज़ों को देख या सुन ना पाओ। पर एक टाइम के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ जो होने वाली थी, मेरी इंट्यूशंस तो पहले गाइड कर रही थी कि इसको चूज़ करो, पर मैं तो नहीं सुन रहा था। पहले स्टार्टिंग में गलत डिसीजंस लोगे, उसके बाद आपको यकीन होगा कि नहीं, मुझे मेरी इंट्यूशंस की सुननी चाहिए। आपकी एनर्जी तो बहुत हायर पावर में रहेगी, ठीक है। इस पीरियड में आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट करोगे, जैसे कि आप ऐसे इंसान को अट्रैक्ट करो, जैसे मैंने आपको बताया, जिसके साथ आपका कोई ऐसा है जो नेवर एंडिंग है, ठीक है, नेवर एंडिंग स्टोरी है, जिसके साथ आप जुड़े हुए हो। बट और भी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अट्रैक्ट कर सकते हो, कुछ भी ऐसा जो इस ऐसा, जब आप हायर पावर में होते हो, इतनी अच्छी, इतनी स्ट्रांग एनर्जी में होते हो, तो चीज़ें बस आपकी तरफ आना चाहती हैं उस समय पर। इट्स अप टू यू, आप किन चीज़ों को अपनी लाइफ में वेलकम करते हो, किनको नहीं करते हो, ये सब चीज़ें देखने वाली रहेगी। सी, यहाँ पे है चेरिशिंग, चेरिशिंग या सप्रेसिंग, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है आपका, जैसे पाइसीस है, पाइसीस पीपल को अगर आप देखोगे, उनकी एक आदत होती है, वो ब्यूटी को ना अप्रिशिएट करते हैं। ब्यूटी ब्यूटी चाहे वो किसी के अंदर क्यों ना हो, किसी इंसान के अंदर है, कोई सामान बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा है कि कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो चीज़ों को चेरिश करते हैं। आपके आस-पास ऐसे लोग हो सकते हैं जो अपनी लाइफ में छोटी-छोटी अचीवमेंट, छोटे-छोटे सक्सेस पा रहे होंगे, देन उनको आप शाबाशी दे रहे हो, उनको कह रहे हो कि या कि बेटा आप ऐसे ही करते रहो, आगे बढ़ते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सपोर्ट दिखाना। बट आप में से अगर कुछ लोग ऐसा कर रहे हो कि अपने ही इन चीज़ों को सप्रेस कर रहे हो, इस इमोशन को, बहुत लोगों को आपको देखा होगा, वो कभी अप्रिशिएट नहीं करते अगल-बगल वालों को।
कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। उनमें क्या भावनाएँ आ जाती हैं, उनके अंदर कुछ अलग भावनाएँ आ जाती हैं, ठीक है? ये इंसान अच्छा कर रहा है, वो देख रहे हैं, ठीक है? 1-2 लोग होंगे जो एप्रिशिएट करेंगे, बाकी कुछ ऐसे होंगे जो बोलते नहीं कभी, ठीक है? वो नहीं बोलते कभी। पता नहीं आपके साथ ऐसा हुआ है कि नहीं, आपने इस तरह के लोगों को अपने आस-पास देखा है कि नहीं? आई थिंक आपने भी कुछ ऐसे होंगे जो शायद बहुत जल्दी लोग लोग अच्छा कर रहे हैं बट जल्दी एप्रिशिएट नहीं करते उनको, उनके कामों को। मुझे लगता है कि जब आप किसी के लिए क्लैप करते हो या किसी को एप्रिशिएट करते हो तो यूनिवर्स सब देख रहा है। आप करते हो ना तो ये कहीं न कहीं ब्लेसिंग निकलती है आपके अंदर से, उस सामने वाले के लिए भी। और आप क्या कर रहे हो ना, अपने अंदर का जो एक डार्कनेस है, सप्रेशन है, इमोशन सप्रेशन है, वो सब खत्म करते हो। ये बहुत ज़रूरी है। हो सकता है इस समय पे आपको ये बात बहुत नॉर्मल लग रही हो, पर ये अगर इनर वर्ल्ड की बात की जाए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? जब आप किसी को एप्रिशिएट करते हो ना, आप खुद के अपने भी अकाउंट में गुड कर्मास डाल रहे होते हो। आपको नहीं पता चलता जाने-अनजाने, ठीक है? क्योंकि आप उन्हें एप्रिशिएट कर रहे हो, क्योंकि क्रिटिक देने वाले, क्रिटिसाइज़ करने वाले सब बैठे हैं। भाई, बच्चों के घर में माँ-बाप बैठे हैं उनको क्रिटिसाइज़ करने के लिए, ठीक है? कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, और वही बच्चा अगर आपके सामने आ जाता है और आप उसको थोड़ा-सा भी उसकी पीठ थपथपा देते हो, तो सोचो कितनी बड़ी अचीवमेंट उस इंसान के लिए हो जाएगी या उस बच्चे के लिए हो जाएगी कि उसकी लाइफ़ में आप कोई है जो उसको बोल रहा है कि नहीं तुम अच्छा करो, पर सच में वो अच्छा कर रहा हो तब। किसी गलत चीज़ के लिए एप्रिशिएट करने के लिए मैं नहीं कह रही हूँ आपको। बट या वो बच्चा सच में कुछ अच्छा कर रहा है एंड आप उस चीज़ को एप्रिशिएट कर रहे हो कि या वेल डन, कीप इट अप। लेट्स सी और क्या है यहाँ पर? फ्रीडम एंड सैक्रिफाइस, ठीक है? यहाँ बात आ गई है फ्रीडम एंड सैक्रिफाइस। आप में से काफ़ी लोगों के लाइफ में ऐसे ऑप्शंस आ जाएँगे इस पीरियड में जहाँ पे शायद आपको या तो कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है। सैक्रिफाइस करना पड़ेगा यहाँ पर, और इसलिए सैक्रिफाइस करना पड़ेगा क्योंकि वो चीज़ आपको आपके लिए सूटेबल नहीं है। टेबल इन सेंस इस सेंस में यहाँ पे जैसे कह सको कि फ्यूचर में वो चीज़ आपको ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल नहीं है आपके लिए, ठीक है? वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल नहीं है। तो आप क्या कर रहे हो उसमें, इस सिचुएशन में आप क्या कर रहे हो, उन चीज़ों को सैक्रिफाइस कर रहे हो। आपको लग रहा है कि यूनिवर्स कुछ माँग लेगा आपसे इस पीरियड में, कुछ छीन लेगा आपसे इस पीरियड में, ठीक है? कुछ चीज़ें खत्म हो जाएँगी आपकी लाइफ़ में। इन सब चीज़ों के लिए रेडी रहिए आप, ये चीज़ें होने वाली हैं। और साथ ही साथ आप में से कुछ लोग यहाँ पे फ्री हो रहे हो, ठीक है? किसी ऐसे बर्डन से, किसी ऐसे चीज़ से जो नेगेटिवली अटैच थे, जिसको छोड़ नहीं पा रहे थे, छोड़ना नहीं चाहते थे, उन चीज़ों से यूनिवर्स आपको खींच के आपकी ज़िंदगी से निकाल के उन चीज़ों से अलग कर रहा है, ठीक है? अभी तक क्या हो रहा था, अब जब मैं रीडिंग नहीं शुरू किया था, तब तक मौसम ऐसा था जहाँ पे धूप की कोई किरणें दूर-दूर तक नहीं थी, बस सी अब आप देख रहे हो कितनी तेज़ धूप आ रही है। पहले मुझे लगा ये मेरा सपोर्ट है, पर नहीं, यूनिवर्स मेरा टेस्ट लेने लग गया। परेशान करते मुझे भी। ख़ैर, ठीक है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता हमें। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि आपको अपने फ्रीडम को चूज़ करना है और कुछ ऐसी चीज़ें सैक्रिफाइस या छोड़नी पड़ सकती है जिसको आप छोड़ नहीं पा रहे थे। अपने कोई ट्रेट्स, कोई इंसान, कोई नेगेटिविटी, कोई नेगेटिव अटैचमेंट आपको करवानी पड़ेगी। शनि आपसे करवा देगा। आप ना करो तो भी। आप कहो नहीं मैं नहीं कर सकता, मेरा तो बहुत ही ज़्यादा गहरा कनेक्शन है उस उन चीज़ों से, लगाव है, मैं नहीं, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। आपके पास कोई रास्ता नहीं है, इन चीज़ों से बच नहीं सकते हो आप, करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि देखो, मैंने कहा ना आप हायर पावर में होंगे, और जब आप हायर पावर में होंगे ना, आप इस पीरियड में इतना हाई लेवल होगा कि आप ना मोह-माया से थोड़े मुक्त होने लगोगे, दैट्स व्हाई आपका ये थर्ड आई चक्र भी यहाँ पे आपको ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप चीज़ों को छोड़ दोगे अपने लाइफ में। ठीक है? और ये पता होगा, ये होगा आपका जुलाई से, जुलाई तो अब एंड ही है, कोई मतलब नहीं है। अगस्त से आप दिसंबर तक के बीच में ये पूरा गेम देखना। आपके अंदर बदलाव ना हुआ तो नाम बदल देना। साथ ही साथ आप खुद उन चीज़ों को छोड़ दोगे और हाई पावर में रहने की वज़ह से नई और अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ़ में अट्रैक्ट करने वाले हो इस पीरियड में, बहुत अच्छी। एंड आई थिंक आप में से काफ़ी लोग अगर अपने आप को एप्रिशिएट नहीं करते थे ना, मान लो भाई, दूसरों से तो मैं उम्मीद नहीं कर रही हूँ कि आपके आस-पास कोई होगा जो आपको एप्रिशिएट कर रहा होगा। पर अगर आप अपने आप को एप्रिशिएट नहीं कर रहे थे ना, क्रिटिक कर देते हो, एप्रिशिएट नहीं करते, तो ये गलत है। अगर आप अपने आप को क्रिटिक करते हो कि मैंने ये गलत किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, ये है, वो है, वगैरह-वगैरह, एप्रिशिएट भी करना चाहिए अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो अपने लाइफ में। किसी और के चक्कर में मत बैठो कि कोई और आएगा तो मुझे करेगा, नहीं। मुझे लगता है आपको खुद खुद से खुद के लिए करना ज़रूरी है। ठीक, लेट्स सी और क्या कार्ड है आपके लिए यूनिवर्स गाइड। ओके, यहाँ पे है ब्लू हेरॉन,
Make a stand for what you believe in and do what feels right in spite of any judgment or disapproval from others. दूसरों के चक्कर में मत रहो। आपको जो लगता है सही है, जो मुझे करना चाहिए उसके लिए स्टैंड लेते हुए आप दिखाई दे रहे हो। और दैट्स व्हाई आपकी एक अलग पहचान और पर्सनैलिटी बाहर निकल के आने वाली है। आप में से क्या लोग सैक्रिफाइस कर रहे हो अपना ओल्ड सेल्फ, क्या सैक्रिफाइस कर रहे हो अपना फ़ियर जो शायद पहले था और आप अपने लिए बोल नहीं पाते थे, अपने ओपिनियंस को रख नहीं पाते थे क्योंकि आपको लगता था वो जो 4 लोग हैं वो क्या कहेंगे, वो देखेंगे तो वो क्या बोलेंगे। पर अब आपके लिए ये मायने नहीं रखता कि वो 4 लोग आपको क्या देखते हैं, क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। ओके, tiger. You are being called upon to provide leadership, so trust that you are capable of doing so. और यहाँ पे यही है, आप कितने कैपेबल हो चीज़ों को करने के लिए, ठीक है? आप एक टाइगर हो और आप बहुत कैपेबल हो, कुछ भी कर सकते हो लाइफ में और आपकी लीडरशिप कॉलिंग, यूनिवर्स आपकी लीडरशिप एनर्जी को कॉल कर रहा है कि उठो शेर उठो, अपने अंदर का शेर उठाओ, अपने अंदर का टाइगर उठाओ, चलो काम पे लग जाओ। अब तुम्हें क्या करना है, लोगों को गाइड करना है, लोगों को लीड करना है, अब तुम्हारे हाथ में है सब कुछ, ठीक है? और अपनी इस इन पहचान को ना देखो, हो सकता है कि बहुत लोग या मेजोरिटी में लोग आपके अगेंस्ट हो या सब लोग आपको ना समझे, आप किस चीज़ के लिए फाइट कर रहे हो, किस चीज़ के लिए लड़ रहे हो, क्या ओपिनियन है आपका। और आप डरने वालों 4 लोग से अब नहीं डरोगे। अब आप लीडरशिप क्वालिटीज़ अपनी जो है उसका प्रदर्शन करने वाले हो कि हाँ, मेरे अंदर वो लीडरशिप ट्रेट्स हैं, ठीक है? मेबी आपके या आप वॉरियर हो, वॉरियर कहा जाता है एरीज़ को और वो वॉरियर वाली क्वालिटीज़ आप लोग के अंदर दिखाई दे रही है। तो आप यहाँ पे डंडे लेके या आपकी कोई तलवार लेके खड़े हो और आप कह रहे हो बस बहुत हुआ और मुझे लाइफ में जो चाहिए, मुझे जो करना है, मैं लीड करूँगा। मे बी आप बॉस बॉस बनने वाले हो यहाँ पे, ठीक है? या आप लोग आपके अंडर काम करने वाले हैं, आप लोगों को गाइड करने वाले हो, आप लोगों को रास्ता दिखाने वाले हो, सही डायरेक्शन दिखाने वाले हो, ठीक है? जो आपके हिसाब से सही है और आप उन चीज़ों को मानते हो, आपके बिलीव्स हैं, ठीक है? लेट्स सी। लोगों को फ्रीडम चाहिए यहाँ पर किसी चीज़ से, ठीक है? आप पे हो सकता है अब तक किसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस लग रही थी, पर आप नहीं चाहते अब उस तरह की रिस्ट्रिक्शंस को कि वो रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाए आपके ऊपर। तो आप उसके लिए आवाज़ उठा रहे हो कि मुझे क्या चाहिए, उसके लिए मुझे लड़ना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा या लड़ना बोलना पड़ेगा एंड एक्शन। यू आर एक्शन ओरिएंटेड पर्सन, राइट? आई स्टेप इनटू माय ग्लोरियस फ्यूचर विद डिटर्मिनेशन एंड पावर। आपको अपना फ्यूचर ब्राइट चाहिए, उसके लिए आपको जो भी एक्शन लेने पड़ेंगे या इस समय पे आप बहुत सारे एक्शन ले रहे हो, आपको शनि बैठने नहीं देगा शांति से। ये आलस नहीं कर सकते इस पीरियड में आप, करने नहीं देगा आपको आलस कि चलो यार बाद में कर लेंगे, चलो यार कल। इतना मेहनत कर रहोगे ना अंदाज़ा नहीं लगेगा, आपको लगेगा जितना कर रहा हूँ ना कम है काम। एक्शन ओरिएंटेड, अपने लिए लाइफ में बहुत सारे एक्शन लोगे, थकोगे नहीं, आपको लगेगा जो कर रहा हूँ कम है और क्या बेस्ट कर सकता हूँ अपने लिए फ्यूचर बनाने के लिए, अपने फ्यूचर को अच्छा और बेहतर करने के लिए। एरीज, अच्छा इस पीरियड में आप में से काफी लोग नेटवर्किंग करने के बारे में भी सोच सकते हैं, ठीक है? या जिनके साथ आपकी नेटवर्किंग है उनसे आपको फायदा हो सकता है, ठीक? एंड या बिलीव बिलीव राइट, द बेस्ट इज येट टू कम, ठीक है? लोग शनि नाम से डर जाते हैं ना, सैटर्न रेट्रोग्रेड हो जाता है, लोगों की फट जाती है कि अरे बाप रे शनि आने वाला है, क्या होगा? बहुत मेहनत कराता है, आसानी से कुछ नहीं देता है, बट पर यहाँ पे द बेस्ट इज़ येट टू कम। आपके लिए गलती नहीं है, आपके लिए बुराई नहीं है, आपका तो वैसे भी 20 लोगों का कुछ साढ़े साती वगैरह चल ही रहा है। अब यहाँ शनि रेट्रोगेट होकर आपको फल ही देंगे, आपको अच्छा फल ही देंगे। जब-जब शनि रेट्रोगेट हुए हैं, आपकी मुश्किलें बढ़ाई हैं, बट आपको सही रिज़ल्ट, सही फल आपको मिला है, ठीक है? आपके एनिमीज़ आपसे दब जाएँगे, ठीक है? हो सकता है जो रियल फेस है, वो लोगों के सामने आएँगे, ठीक है? आप हायर पावर पे होगे। आप ऐसी एनर्जियों में जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट कर रहे होंगे। लेट्स सी और क्या कार्ड है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, एरीज, ओवरलोडेड या बहुत सारा काम, बहुत सारा, बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा आपको कि मैं टाइम निकाल के कुछ और देख लूँ। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका करियर, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी तरीके से करियर में या फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी या पैसे कमाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी भी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। मेहनत, काम,
ओके, मैरियोनिटी यहाँ पे है डिक्टेटरशिप, या तो आप डिक्टेटरशिप, क्योंकि रीज़न क्या है आपका डिक्टेटरशिप का बनने का, करने का, टाइगर का कार्ड आया था। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर, एक सेकेंड, आपके लिए टाइगर का कार्ड आया था यहाँ पे, एंड यहाँ पे है आपके लिए डिक्टेटरशिप का कार्ड। तो ये मुझे लगता है कि आप या तो लोगों को अपने हाथों से नचाओगे, या हो सकता है आप भी किसी की कुछ कठपुतली बन जाओ। ठीक है, हो सकता है आपके नीचे लोग, आप भी तो किसी के अंडर काम कर रहे होंगे, या किसी इंस्टीट्यूट में होंगे, या किसी कंपनी में होंगे, ठीक है? तो हो सकता है वो आपको नचाने की कोशिश कर रहा है। स्ट्रेस ऑब्वियस है, मरकरी मैंने अभी तक देखा है जितनी बार ये शनि रेट्रोगेट हुआ है इस बीच, इससे पहले भी मैंने ये ऑब्जर्व किया है, लोगों की लाइफ थोड़ी सी मुश्किल होती है, स्पेशली एरीज का मैंने देखा है, थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, बट मैंने ये देखा है कि रिजल्ट जो है ना बहुत अच्छे मिलते हैं। इस मरकरी रेट्रोगेट में जितनी मेहनत करोगे ना उसका फल बहुत अच्छा मिलेगा, और आपको फल पता है कब दिखेगा? जब मरकरी रेट्रोगेट खत्म होने वाला होगा। मतलब हो सकता है पहले इस समय पे स्ट्रगल थोड़ा बढ़ जाएगा, पर ये इस समय पे जो आप मेहनत कर रहे होगे ना, वो कहते हैं ना रंग लाएगा आपका, कब? जब ये मरकरी कह रही हूँ, सॉरी, शनि रेट्रोगेट खत्म हो रहा होगा तब रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे, या हो सकता है बीच में भी आपको रिजल्ट्स अच्छे मिले, पर स्ट्रगल बढ़ी रहेगी आपकी। एरीज, स्ट्रगल आपकी बढ़ी रहेगी। इट्स ओके, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा मुश्किल पीरियड रहेगा, बट स्टिल आप कर जाओगे इन सब पीरियड में, आगे निकल जाओगे, ठीक है? ओके, इमेजिनेशन बॉटम की एनर्जी है आपके लिए, तो अपने अच्छे आइडियाज से आप अपने लाइफ में कुछ बेटर करते हुए दिखाई दे रहे हो, और ये जो इमेजिनेशन से आप बेटर करते दिखाई दे रहे हो ना, ये लोग दिखेंगे जो आपके साथ काम कर रहे हैं, जो आपके आसपास के हैं, अब वो कोई भी ले लो, जो भी जिनके बीच आप रहते हो, जिनके बीच आप मोस्टली आपसे, जिनका रोज मिलना जुलना आपके साथ रहता है, ठीक है? वो लोग देखेंगे कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो और क्या अचीव कर रहे हो, वो देखेंगे। वो कहते हैं ना कि एक वो होता है ना, वो वर्ड नहीं याद आ रहा। ठीक है, ओके, चलो छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो आपकी अचीवमेंट्स को यहाँ देखेंगे कि आप अचीव कर रहे हो, पर आई थिंक इसी वजह से लोग आपके थोड़े दुश्मन भी बनेंगे, जो नहीं चाहेंगे कि आप इतनी ऊंचाइयाँ छुओ, ठीक है? लोग आपको कंपटीशन की तरह देखेंगे। पर फिलहाल के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप स्ट्रेस में ही बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, स्ट्रेस में ही बहुत अच्छा काम करते हो, इसलिए आपको वॉरियर कहा जाता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, पर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा भी लग रहा है कि कुछ डैमेज, सॉरो, थोड़ा पेनफुल पीरियड रहेगा। जैसे मैंने कहा, कुछ ऐसी चीज़ें छूटेंगी जो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं, आप बहुत उसको दिल से मानते हो, चाहते हो, पर यूनिवर्स वो ले रहा है क्योंकि शायद वो आपके आगे आने वाले फ्यूचर में एक ऑब्स्टिकल की तरह दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे आपके लिए है प्रोमिसेस। इस पीरियड में कोई पर्सन आपके बहुत करीब आ सकता है, आपको प्रपोज कर सकता है, आपसे रिलेशनशिप मांग सकता है इस पीरियड में आके। इट्स अप टू यू, आप उनको मौका देते हो या नहीं, क्योंकि ये वही इंसान है जिसके साथ आपका नेवर एंडिंग स्टोरीज है। अब ये आपके लिए पास्ट का पर्सन हो सकता है या पास्ट लाइफ से पर्सन हो सकता है, पर ये तो आपसे प्रॉमिस लेने आएगा। ये पर्सन चाहेगा कि हम दोनों क्यों ना रिलेशनशिप में आ जाते हैं। तो चीज़ें बहुत ही अच्छी होंगी, प्लस कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको कहते हैं ना नियति, डेस्टिनी, जिसको आप बदल नहीं सकते, और जो चीज़ें छूटनी है आपकी लाइफ से, जानी है, वो चीज़ें जाके रहेंगी, और आपको भी ये चीज़ें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि लाइफ ऐसी ही होती है। इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है? एंड आई थिंक आप अपनी लाइफ को, जैसे ही आप पीछे हटोगे लाइफ में थोड़ा-सा कुछ चीज़ों की वजह से, जैसे मैंने कहा लाइफ में कुछ लॉस वगैरह अगर होता है, कुछ चीज़ आपसे छूटती है, तो थोड़ा-सा आप पीछे हट जाते हो, 2 कदम पीछे हो जाते हो ना लाइफ में। ठीक है? पर जब आप फिर से लीड लोगे तो आप बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपना स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि अब तक वो चीज़ आपको रोक रही थी ना, पर अब ऐसी कोई चीज़ नहीं बचेगी जो आपको रोक पाए। इस पीरियड में इन सारी चीज़ों को आप महसूस करने वाले हो, एक रोलर कोस्टर की तरह। बट आपकी जो जर्नी रहेगी ये सैटर्न रेट्रोग्रेड वाली, वो बहुत अच्छी होगी। ये आपको समझ में आएगा जब आप कहोगे द बेस्ट इज़ येट टू कम, जो अच्छा है वो तो अब आने वाला है। सच बात है ये। ये थी आपकी रीडिंग, अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।